टाइम सही हो गया। तो बड़ा न्यूज़ आया है अभी। सेबी अनाउंसेस 6 स्टेप फ्रेमवर्क टू गेट इंडियंस रीड ऑफ एफ एडिक्शन। ठीक है। तो मैं नॉर्मली ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ। आई ओनली डू प्री मार्केट रिपोर्ट, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। लेकिन सिंस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आई विल डिस्कस ऑन दिस। ठीक है। तो जो 30 सितंबर को जो बोर्ड मीटिंग थी सेबी की, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनको सेबी का फुल फॉर्म पता नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो सेबी हैज कम अप विद द 6 स्टेप फ्रेमवर्क। ठीक है। एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 20 नवंबर। ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या चेंजेस किया गया है। फर्स्ट इज अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। ठीक है। बायर्स कभी भी क्या करते थे, उनके पास 10 लाख का होल्डिंग है, प्लेस कर दिया, जो लिमिट मिलते उस पर इंट्राडे खेलते थे, ऑप्शन बाइंग करते थे। वो अभी नहीं चलेगा भाई, आपको प्रीमियम पूरा पूरा देना पड़ेगा। पूरा का प्रीमियम आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। हु विल कलेक्ट प्रीमियम फ्रॉम यू? द ब्रोकर हैज टू कलेक्ट। ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। ठीक है। एक्सपायरी के दिन जो पीपल टू नो कोई लॉस में है तो रोल ओवर करते थे। मतलब अगर सितंबर का पोजीशन है तो सितंबर का अगर कुछ बाय आपका है तो सितंबर का सेल करके अक्टूबर का बाय करते थे। दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है। करना है तो एक दिन पहले करो, एक्सपायरी के दिन तक मत रखो। ठीक है। दिस इज बेसिकली डन टू प्रिवेंट स्पेकुलेशन, जो कि बहुत मूवमेंट होता है मार्केट में। ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है करने के लिए। मतलब मूवमेंट बहुत होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, पीपल लूज सिग्निफिकेंटली लॉट ऑफ मनी हो गया। उसके बाद है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। ये हमारे लिए नहीं है, ये ब्रोकर के लिए है। ठीक है। ब्रोकर हैज टू सेंड स्नैपशॉट टू द एक्सचेंज, 4 स्नैपशॉट्स पर डे रिगार्डिंग द पोजीशन लिमिट्स जो है ना कस्टमर्स की, मतलब ट्रेडर लोगों की, हम लोगों की, वो ब्रोकर को एक्सचेंज को भेजना पड़ेगा। वो पहले भी था, अभी वो रिपीट क्यों किया है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता था? 5 to 10 लैक्स। पहले मतलब अभी भी है 5 to 10 लैक्स है। वो बढ़ा के मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 लैक्स की बनाई जाएगी फ्रॉम 20 नवंबर, 15 लैक्स टू 20 लैक्स। ठीक है। एंड रेगुलेटर इज गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि वो 15 और 20 लैक्स के बीच ही रहे। ठीक है। उसके नीचे ना जाए, उसके ऊपर भी ना जाए। हो सकता है ऊपर जाए, तो उसने बोला है 15 और 20 लाख के बीच में रहने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेगुलेटर की है। सो रेगुलेटर इज गोइंग टू कंसिडर दैट। ठीक है। उसके बाद है, देखो हमारा अभी निफ्टी का कितना है, 25 का है, और निफ्टी कितना है, 25,000 है। तो अराउंड 6 लैक्स 25,000 का एक लॉट है। ठीक है। तो मतलब 3 लॉट बन जाएंगे, 75 का एक लॉट बनेगा निफ्टी का। इट विल कम टू अराउंड 18 लैक्स। ठीक है। तो उस हिसाब से बनाया जाएगा। सो इफ यू डू 4 लॉट बनाएंगे तो 24 लैक्स हो जाएगा। तो 20 लाख के नीचे आना चाहिए। सो इट विल बी अराउंड 3 लॉट्स ऑफ निफ्टी। तो 3 लॉट का एक लॉट बन जाएगा। सिमिलरली आप बाकी स्टॉक्स को भी, स्टॉक ऑप्शंस को और बैंक निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। लिमिटिंग वीकली इंडेक्स एक्सपायरी टू 1 पर एक्सचेंज। ठीक है। ये बड़ा न्यूज़ है, पता नहीं एक्सचेंज ये कैसे करेंगे, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से। और ऊपर का जो न्यूज़ है ना हमारा, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है दैट इज अ लॉस फॉर द ब्रोकर्स। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसलिए कुछ ब्रोकर ऐसे है जो पर लॉट पे ब्रोकर लगाते हैं। ठीक है। उनको लॉस हो जाएगा। बड़े ब्रोकर लाइक जेरोडा, ऑपस्टॉक, दे चार्ज ब्रोकरेज ऑन द पर ऑर्डर। उनको लॉस नहीं है क्योंकि ऑर्डर तो लगाएगा आदमी तो उतना लॉस नहीं होगा। लेकिन जो ब्रोकर वो चार्ज ब्रोकरेजेस पर लॉट, उनके लिए ये नेगेटिव थोड़ा न्यूज़ है। ठीक है। सबसे बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है एक्सचेंजेस के लिए, क्योंकि एक्सचेंजेस का जो पैसा बन रहा था ना वो वीकली एक्सपायरी की वजह से बन रहा था। नहीं, वीकली नहीं, डेली एक्सपायरी की वजह से। मंडे को तो बैंक एक्स है और मिड कैप है, बीएससी के लिए बैंक एक्स है और एनएससी के लिए मिड कैप है।
तो उसके बाद ट्यूसडे को फिन निफ्टी है, एनएसए कमा रही है। उसके बाद वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, एनएसए कमा रही है। उसके बाद निफ्टी है ऑन थर्सडे, एनएसए कमा रही है। फ्राइडे को बीएससी कमा रहा है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है। तो हर एक्सचेंज को हर वीक में सिर्फ एक ही एक्सपायरी रखने को मिलेगी, विच मुझे लगता है कि निफ्टी एनएससी का निफ्टी रहेगा और बीएससी का सेंसेक्स रहेगा, ठीक है। दिस विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 20th ऑफ नवंबर। तो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर निफ्टी के वो कैसे उस पर जो नवंबर है, अभी कौन सा अक्टूबर है ना, नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आ चुके होंगे बाहर। वी डोंट नो हाउ दे इज गोइंग टू एडजस्ट दोज थिंग्स, लेकिन दिस इज व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो जो लोग खेलो इंडिया खेलो जो चल रहा था, रोज रोज एक्सपायरी, हीरो 0 करोड़, वो सब बंद हो जाएगा। दिस इज अ बिग लॉस फॉर द एक्सचेंजेस, ठीक है। एक्सचेंजेस इसी से पैसा अच्छा कमा रहे थे, गवर्नमेंट को भी लॉस है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह वो कम हो जाएगा, लेकिन एक्सचेंज का जो चार्जेस था ना वो चला जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम रुपये में, 1000 में 500 रुपये में पीपल यूज्ड टू बाय ऑप्शंस, वो कम हो जाएगा अभी, और होना भी चाहिए, मतलब अच्छी बात नहीं है। इसलिए आई एम अगेंस्ट ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग जो जुआई है उससे पैसा बनता नहीं है, ठीक है। आई एम ऑप्शन सेलर, ठीक है। मुझे इसका कोई बहुत बड़ा मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई ट्रेड इन 3 लॉट्स ऑफ निफ्टी, तो मैं एक लॉट में हो जाएगा, ठीक है। उतना ही उसका प्रीमियम जो है मुझे उतना ही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज आई ट्रेड विथ 3 लॉट्स ऑफ निफ्टी, ठीक है। तो 75 क्वान्टिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो निफ्टी का पूरा 75 का एक लॉट हो जाएगा, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो आई डू लाइक दैट। अभी 6th पॉइंट ये है कि इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, ठीक है। टेल रिस्क कवरेज का मतलब क्या है? 2% एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है, इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, वो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। कहाँ से? इफ वीकली एक्सपायरी ऑफ एन इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन 7th ऑफ द मंथ, ठीक है, 7 तारीख को इंडेक्स की एक्सपायरी है, और अदर वीकली एक्सपायरीज आर ऑन 14th, 21st एंड 28th, ठीक है। देन फॉर ऑल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन 7th देयर विल बी एन एडिशनल ELM ऑफ 2% ऑन 7th। समझ में आ गई बात? ELM मैंने कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये 2% एक्स्ट्रा लगाता है, इस ओनली फॉर ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर्स वीकली एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं उनके लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं तो 2-3 वीक आगे का ट्रेड करता हूँ। इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। उसके बाद इतना ही है। और लास्ट इज सेबी स्टडी, मतलब जो 95% लोग लॉस करते हैं वो यहाँ लिखा गया है। सो आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू इकोनॉमिक टाइम्स। तो इसका अभी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो लोग ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते थे, बिकॉज विद लेस कैपिटल, जिन लोगों के पास 70-80 हज़ार है, 90,000 रुपये है, दे आर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। उनको सीखने के लिए कम से कम आई बिलीव 3 लाख लेके आना पड़ेगा, 2 लाख टू 3 लैक्स। ऑप्शन सेलिंग इज अ गुड प्रोफेशन, जहाँ पे लोग, इफ़ यू आर गुड इनटू इट, इफ यू नो, इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years इन द मार्केट, देन ऑप्शन सेलिंग से पैसा बन सकता है। आई एम मेकिंग प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years इन ऑप्शन सेलिंग। तो जो ऑप्शन बायर है वो तो जुआई है, वो तो अच्छी बात है कि बंद कर दिया। सो सेबी हैज़ कम अप विथ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इतना ही था, आप लोगों के साथ शेयर करना था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।